थर्ड क्लास किस्म की सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान टीम अनाउंस कर दी है। तुम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले साले तुम सिलेक्टर्स हो, अबे तुम हिजड़े हो। ये तुम लोगों ने कौन सा स्क्वाड अनाउंस किया पाकिस्तान का? एक दफा फिर से बाबर आजम जो है उन्होंने यारियां दोस्तियां निभाई हैं और परफॉर्मेंस की बजाय जो लिंक्स हैं उनको प्रायोरिटी दी गई है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के कुछ लोगों का मसला ऐसा है कि शायद वो हल ही ना हो, और शायद इनके मर्ज का इलाज हकीम रुकमान के पास भी ना था। ये जो पाकिस्तान का फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया गया है ना, ये न्यूजीलैंड की सी टीम के खिलाफ अनाउंस किया गया। वो जिन्होंने मुल्क बेचा हुआ है, आमिर वामिर 2010 में मुल्क बेचा, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। अब किसी बंदे ने इतना पाकिस्तान का नाम बदनाम किया और पूरी दुनिया में, और आप उसको फोन कर करके आपने उसकी रिटायरमेंट वापस दिलवाई और आपने उसको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर दिया। ये दुनिया में कहीं नहीं होता भाई। बेगैर तो तुम लोगों ने इंतहा कर दी बाबर आजम को एक बार फिर से कप्तान बना के। भैंजो, जब तुमने उसका मुंह में ही रखना था, जब उसने तुम लोगों ने उसका अपना मुंह में ही लेना था, तो भाई तुम लोगों ने उसको कप्तानी से हटाया क्यों? बाबर आजम हमेशा गलत प्लेयर को सपोर्ट करता है, सही को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि ये अब क्रिकेटर्स नहीं रहे, ये अब सियासतदान बन गए हैं। ठीक है, ये अपने मुफाद के चक्कर में, सीटें लेने के चक्कर में, बोर्ड में आने के चक्कर में हमारे क्रिकेटर्स कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। आजम खान मतलब भागती गाय का बच्चा, ये है क्या चीज भाई? यकीन करो, इसे फिटनेस ट्रेनिंग टेस्ट ले लो, वहां पर फेल हो गया। सबसे ज्यादा घटिया इसका फिटनेस टेस्ट आया है, फिर भी टीम के अंदर जो है वो इसको शामिल कर लिया आजम खान को। आजम अगर इतने अच्छे क्रिकेटर थे, इतने अच्छे वो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, तो आजम को न्यूजीलैंड की सीरीज के आखिरी मैचेस से बाहर क्यों बिठाया गया? क्यों उसको ड्रॉप किया गया अगर तो वो ठीक था? शाहीन के दिल में कुछ गम जरूर है, वो हर्ट जरूर है। और सबसे खास बात, अगर क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि नहीं सब टीम एक बनकर खेलें, तो क्रिकेट बोर्ड ने अपने तय शाहीन की इस के हर्ट को कम करने के लिए कोई स्टेप नहीं किया। मुझे पता है हमारे क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि ये अब क्रिकेटर्स नहीं रहे, ये अब सियासतदान बन गए हैं। ठीक है, ये अपने मुफाद के चक्कर में, सीटें लेने के चक्कर में, बोर्ड में आने के चक्कर में हमारे क्रिकेटर्स कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। ठीक है, और जो कि बहुत अरसे से नजर आ रहा है, और ये कभी भी चीजें ठीक नहीं होनी, कभी भी ये चीजें ठीक नहीं होनी। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी जिंदगी में तो नहीं होती। अब मुझे ये बताएं, मैं टीम जो अनाउंस हुई है उसको तो जरा बाद में बात करूंगा। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी में वहाब साहब हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, अब ये वहाब रियाज साहब के लिए स्पेशल एक सीनियर मैनेजर की सीट निकाली गई है, क्योंकि जाहिर बात है दौरे करने हैं ना, पाकिस्तान टीम के दौरे, घूमने फिरना, बिजनेस क्लास, 5 स्टार होटलों में डेलियां कमानी, सब कुछ वो भी तो करना है ना। क्योंकि जब ये लोग पाकिस्तान टीम से, पता नहीं मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इन लोगों को इतना बड़ा प्लेयर, इतने बड़े लोग किस लिए बनाए गए हैं, मेरी समझ से बाहर है। ना इन लोगों को बॉलिंग करनी आती थी, ना कुछ आता था, बस खेलते चले गए क्रिकेट सब कुछ। ठीक है, इनको इतना बड़ा वो बनाया हुआ है जैसे पता नहीं कौन सिलेक्टर बन गया और कौन क्या बन गया। फिर पाकिस्तान का स्क्वाड है भाई, और इसमें अगर देखा जाए तो सारे मैन खिलाड़ी अनाउंस किए गए हैं भाई। हालांकि चाहिए यह था कि न्यूजीलैंड की सी टीम है और हम भी जाओ अपने यंगस्टर को मौका दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर कुछ शॉकिंग नाम मुझे नजर आ रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो शॉकिंग है ना मेरे लिए, वो आजम खान का नाम है। आजम खान परफॉर्मेंस उसने कहां पर दिया मुझे कोई पता नहीं है यार। पीएसएल में 1-2 छक्के लगाने के बाद ये जनाब आउट हो जाते थे एक आध इनिंग्स के अलावा। और पीएसएल में सबसे बड़ी हैरानकुन बात यह थी कि आजम खान को जो पीएसएल का बेस्ट विकेट कीपर करार दिया गया। बेस्ट विकेट कीपर का जो अवार्ड है वो आजम खान को मिला है। हालांकि इससे अच्छे जो बंदे विकेट कीपर्स मौजूद थे जिन्हें इससे अच्छी विकेट कीपिंग की हुई थी, लेकिन आजम खान को मिला है भाई। और फिर अगर देखा जाए तो फिटनेस इसकी क्या है भाई, वो आपको मालूम है। फिटनेस टेस्ट में रिजल्ट क्या आया वो भी आपको मालूम है। और फिर अब जो है ये पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन गया है। यानी कि ये जो नई हुकूमत आई है और ये नए चेयरमैन साहब आए हैं, ये आजम खान को खिला के ही दम लेंगे भाई। इफ्तिखार अहमद, इफ्तिखार चाचा, ओ चाचा, ओ बोस की वाले चाचा, ओ भाई पास कर दे भाई, रिटायरमेंट ले ले भाई, और बर्दाश्त नहीं हो रहा तेरे से कसम से। ये चलो ठीक है, चाचा को भी रख लेते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर इमाद वसीम, मतलब नखरेली दुल्हन इमाद वसीम, जिसने पहले बोला नहीं मैं तो नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, आप चाहे किसी और से ले लो, नहीं मुझे पेन होती है, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, आप एक काम करें आप किसी और से। अबे जब तुमने वापस ही आना था, हैं 2 टके के खिलाड़ी, जब तुमने वापस आना था, खुद सोचो, एक बंदे को एनओसी नहीं दी जा रही थी तो उसने क्या किया कि रिटायरमेंट ले ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और ये गया T10 खेला, इंटरनेशनल लीग खेला, वहां पर जो इसने बड़े मजे किए। और उसके बाद फिर जब इसको पता चल गया कि भाई मैं पाकिस्तान टीम में आ सकता हूं, इसने क्या किया कि रिटायरमेंट वापस ले ली। फिर आते हैं यहाँ पर मोहम्मद रिजवान साहब, शुक्र है भाई, शुक्र है मोहम्मद रिजवान, लेकिन अगर कप्तान मोहम्मद रिजवान होते ना, मेरे को ज्यादा खुशी होती लिपस्टिक वाले मोहम्मद रिजवान साहब को देखने के लिए। फिर आते हैं यहाँ पर मोहम्मद आमिर, मतलब वो इमाद वसीम तो एक कह लो कि वो नखरेली दुल्हन है ना, छमिया, लेकिन ये जो है यकीन करो ये दुल्हन की सांस है। तुम यहाँ पर नहीं खेलोगी, सही है, मैं भी नहीं खेल रही तो तुम भी नहीं खेलोगी। इमाद वसीम को इसी ने एक्सेप्ट कराया था कि भाई तुम रिटायरमेंट ले लो, ये बेस्ट है। और जब इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ली थी उस टाइम पर ये बंदा आके कह रहा था कि गुड डिसीजन, वेरी गुड डिसीजन, गुड चॉइस। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि चले इरफान नियाजी के एक बंदे को आप छोड़ दें, इरफान खान नियाजी पे, अब बाकी आ गया कि मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं खिलाया गया। जैसे मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान सुपर लीग में सेंचुरी के ऊपर सेंचुरियां की थी, या छक्के के ऊपर छक्के लगा दिए थे, या टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल था, या उसकी कारकर्दगी बेहतर थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं खिलाया गया। और मजे की बात यह है कि इसका इल्जाम भी बाबर आजम के ऊपर है
कि बाबर आजम हमेशा गलत प्लेयर को सपोर्ट करता है, सही को सपोर्ट नहीं करता। यही बाबर आजम जब मोहम्मद हारिस को खिला रहा था, कह रहे थे कि जी ये एक ही प्लेयर को खिलाता है, जिनके साथ दोस्ती है उनको खिलाता है। और जब नहीं, हालांकि इसमें बाबर आजम का मेरे ख्याल में सिर्फ मुशावरत शामिल है। ये फैसला सिलेक्शन कमेटी ने किया है कि मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करना चाहिए, और मेरे ख्याल में ड्रॉप करना बनता है। और ये मैंने पहले कई बार कहा था कि मोहम्मद हारिस एक जारे मिजाज खिलाड़ी जरूर है, जारेना उनकी अप्रोच जरूर है, लेकिन अभी वो बैट्समैन नहीं बना। वो सीनियर मैनेजर बनाया गया, सही है, वो सीट निकल। और ये भाई साहब सिलेक्टर भी हैं, ये याद रखिएगा, ये सिलेक्टर भी है और सीनियर मैनेजर। उसके साथ वहाब रियाज साहब, उसको मोहम्मद यूसुफ साहब को चेक करो, टीवी चैनल पे बैठ के बड़ा क्रिकेट समझाता है ये बंदा। क्रिकेट यूं है, मैरिड यूं है, फलाना यूं है, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ यूं नहीं। वो खुद क्या कर रहा है, सिलेक्टर भी बना हुआ है और पाकिस्तान टीम की बैटिंग कोच भी एक्सेप्ट कर लिया। और भाई साहब पाकिस्तान अंडर 19 भी सब कुछ करेगा, उधर भी बैटिंग कोच तो उधर भी सब कुछ। ये है हमारा क्रिकेटर, ये है हमारे लोग। इन सबको चाहिए कि सब कुछ मिल जाए हमें। ये अभी ये 2-3 लोग नहीं कर रहे, अभी रजाक भी लगेगा कहीं ना कहीं, सही है, अभी अजहर अली भी लगेगा कहीं ना कहीं। देखते जाओ होता क्या है, ठीक है। मैं बार बार बोल चुका हूं, ये जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाहौर में रहेगा, लाहौर के क्रिकेटर्स ही ऊपर आएंगे। और इन्हीं ने शिकंजों में रख लिया अब इस क्रिकेट बोर्ड को, सही है। जो लोग कहते थे ना पहले क्रिकेट बोर्ड क्या करते थे, सियासत, अब क्या हो रहा है, अभी भी यही सब कुछ हो रहा है और आगे भी चल के यही सब कुछ होता रहेगा। लेकिन अब जो मुझे लगता है कि अब क्रिकेट में जो सियासत है वो बहुत ज्यादा हो गई है। अब लाहौर के अलावा मुझे नहीं लगता क्रिकेटर्स जो है वो क्रिकेट बोर्ड में जो है वो आएंगे, उनको ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, उनका होल्ड अप ज्यादा जो है वो हो जाएगा। कि शहीन के दिल में कुछ गम जरूर है, वो हर्ट जरूर है। और सबसे खास बात, अगर क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि नहीं सब टीम एक बनकर खेले, तो क्रिकेट बोर्ड ने अपने तैये शहीन की इस के हर्ट को कम करने के लिए कोई स्टेप नहीं किया। ना ही उनसे कोई मुलाकात की, ना चीफ सेलेक्टर ने की, ना सिलेक्शन कमेटी ने की, ना क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, ना बाबर आजम उनके साथ मिले। तो वो एक धूल जो पड़ी है वो हटेगी या नहीं वो तो वक्त बताएगा, मगर सब कुछ इतना अच्छा है नहीं जितना अच्छा जो शीशा क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी हमें दिखा रही है। और एक सवाल कि बाबर आजम जब कप्तान थे तो मुखालफत की वहाब रियाज ने भी और अब्दुल रजाक ने भी, तो अब दोनों को बाबर आजम कैसे पसंद आए? और आजम खान को मैन स्क्वाड में रख के मोहम्मद हारिस को इग्नोर कर दिया गया, जो बड़ा अच्छा परफॉर्मर भी था। ठीक है, पीएसएल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, उससे पहले पाकिस्तान की जानब से जब भी उसको खिलाया गया ना, उसने अच्छा परफॉर्म किया। बाबर और रिजवान की ओपनिंग की वजह से उसको बली का बकरा बनाते रहे हमेशा, और अब उसे टीम से ही अलग कर दिया। और आजम खान को आपने जब मैन स्क्वाड का हिस्सा बना दिया, फिर हसीबुल्लाह खान उसको रिजर्व में रखा हुआ है। हालांकि अगर आजम खान को आपने रखना है तो यार रिजर्व में रख लेते, हसीबुल्लाह को भी मौका दे देते अगर आपको हारिस से कोई मसला था। लेकिन जब आजम खान को मैन स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। फिर दूसरी बड़ी बात कि आजम खान को चलो आपने स्क्वाड का हिस्सा तो बना लिया, लेकिन फिर आपने रिजवान के नाम की तलवार इसके कंधे पे क्यों लटका दिया भाई? आप जब किसी यंगस्टर को मौका देते हैं भाई, उसे पूरा मौका देते हैं। अब इसको 1-2 मैचेस के बाद आप बाहर करेंगे, रोता फिरेगा भाई मुझे तो मौका ही नहीं दिया है। क्योंकि रिजवान को आपने रखा हुआ है, इससे इसका मतलब यही है कि रिजवान को आप ज्यादा मैचेस खिलाने वाले हैं। तो आपको चाहिए था कि रिजवान को आप रेस्ट दे देते, न्यूजीलैंड की सी टीम है तो आप आजम को रख लेते, साथ में हसीबुल्लाह को रख लेते। आपने वो भी नहीं किया, रिजवान को आपने जो रख लिया मैन स्क्वाड में। शाहीन शाफरीदी मतलब कुत्ते की तरह धुलाई हुई भाई, बंदे की गैरत चेक करो, कुत्ते की तरह धुलाई हुई है T20 वर्ल्ड कप के अंदर। बहुत ही गंदे तरीके से इसकी धुलाई हुई है। लेकिन ये बंदा एक बार फिर से आगे कि मैं फिर से आएगा, मैं फिर से आके दिखाएगा। मतलब ये PSL के अंदर जिस तरीके से जलील हुआ, मुझे लगता है कि इसको सबसे पहले बाहर करना चाहिए था शाहीन शाफरीदी को। लेकिन ये जो स्क्वाड है, आप मुझे बताओ कि स्क्वाड में इतना दम है कि ये न्यूजीलैंड की टीम को हरा पाएगा? कभी भी नहीं हरा पा सकता। लिख के ले लो, ये न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी नहीं हरा पाएगा। न्यूजीलैंड वालों ने पाकिस्तान के स्क्वाड को कुत्ते की तरह पकड़ कर मारना है, और ऐसा मारना है कि भाई हमारी इबरतनाक शिकस्त होगी। अजहर महमूद को न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए हेड कोच बनाए, क्यों अजहर महमूद क्यों? मतलब ये जितने भी इंग्लैंड नेशनलिटियों वाले हैं जो चले गए पाकिस्तान छोड़ के, भाई अगर आप लोग इतने बड़े कोच बनते हैं तो जाओ ना इंग्लैंड की टीम में कोचिंग करो ना, इंग्लैंड की टीम में नौकरी करो ना जाके। क्योंकि मुझे पता है वहां के ये लोग काबिल ही नहीं है, सही है। ये जितने भी वहां इंग्लैंड में रह के यहाँ पे नौकरियों की बातें करते हैं ना, वो भाई अगर इतने काबिल हो ना तो वहां पे आपको नौकरियां मिल जाए, जाओ इंग्लैंड की टीम में जाओ। क्योंकि जाहिर बात है वहां पे आप उनके काबिल ही नहीं, आप मेरिट पे नहीं है, तो रहते वहां है, नौकरियां पाकिस्तान में करनी है। और जाहिर बात हो क्रिकेट बोर्ड हमारा सोने पे सुहागा। जो कोचेज पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में 15-15, 20-20 साल से जो कोचिंग कर रहे हैं, तो क्या वो लोग कोच नहीं बन सकते? उनको कोचिंग नहीं करनी आती क्या? ये बाहर से ला के नेशनलिटियों वाले ला के आप लोग बिठा देते हो, जो कि पाकिस्तान में रहते हो भाई, वो तो नौकरी करने आते हैं। आप देख लो, जैसे ही वो PSL से हटते हैं या पाकिस्तान से हटते भागते हैं, फौरन टिकट करा के इंग्लैंड भाग जाते हैं। तो भाई वो उनका घर थोड़ी है, पाकिस्तान से खेले हैं लेकिन उनका घर नहीं है भाई, उनका घर अब इंग्लैंड है। तो बंद करो ये ड्रामा जो लगाया हुआ है, कोचेस को यहाँ कोचिंग करवाते रहते, पैसा हड़प करते रहते हैं, उनको कोई हासिल वसूल तो है नहीं। इसी तरीके से ट्रेनर्स को भी बंद करो, जो ट्रेनर्स रखे हुए अगर उस काबिल नहीं है, कहीं और जाके लड़कों को ट्रेनिंग करवानी है तो बंद करो। ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो ड्रामा लगाया हुआ है, ट्रेनर्स को लेके आते हैं, ट्रेनर्स के ऊपर पैसा खर्च करने, भाई आपके ट्रेनर्स इस काबिल ही नहीं है कि वो आपके पाकिस्तान टीम के लड़कों को ट्रेनिंग करवा सके। आपके डॉक्टर्स इस काबिल नहीं है कि वो आपके लड़कों को फिट कर सके। सारे लड़के जब अनफिट होते हैं वो बाहर भेजे जाते हैं। तो क्या चीज ठीक है यहाँ पे? भाई सही क्रिकेटर थे, वो भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस पाकिस्तान क्रिकेट का।